हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। तो कल हम लोगों ने असर्शन एंड रीजन के कुछ इजी क्वेश्चंस करे थे। तो आज मैं असर्शन एंड रीजन के कुछ टफ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है HCF और 2 कंजिक्यूटिव इवन नंबर इज ऑलवेज 2। चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो मैं 2 इवन नंबर लिख लेता हूँ, जैसे 2 फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 को प्राइम फैक्टर करोगे तो इसको 1 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 4 को 2 इंटू 2 लिखा जाता है। देखो, जब 2 और 4 का HCF निकालेंगे तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट रहता है। फैक्टराइजन हो गया है। देखो, फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 2। तो इसका HCF निकल के आएगा 2। चलो और एक नंबर लेके चेक कर लेते हैं क्या ट्रू हो रहा है कि नहीं। मान लो 6 और 8 ले लो। 6 को प्राइम फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। 8 को प्राइम फैक्टर में 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखा जाता है। तो देखो, HCF और 6 एंड 8 का देखेंगे तो इसमें भी हाईएस्ट फैक्टर देखो 2 ही निकल के आ रहे हैं। तो HCF ऑफ 6 एंड 8 दैट इज ऑल्सो 2। तो ये असर्शन हमारा ट्रू हो गया। देन कम टू रीजन सेड दैट एवरी नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 2। द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज ऑल इवन नेचुरल नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए, जिसका कोऑर्डिनेट 3 और 10 है, और बी का कोऑर्डिनेट -12 एंड 2 है, दैट इज 17 यूनिट्स। तो चलो चेक कर लेते हैं ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम x1 ले लेते हैं 3, y1 ले लेते हैं 10, बी के x2 ले लेते हैं -12 एंड y2 ले लेते हैं 2। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? दैट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, क्या होल स्क्वायर रूट। तो हमारा x2 है -12 माइनस -3, तो ये हो जाएगा +3 इसका होल स्क्वायर। देन y2 मेरा है 2 माइनस अब 10 इसका होल स्क्वायर, देन होल स्क्वायर रूट। ओके, तो -12 +3 ये तुम्हारा निकल के आएगा -9, ये हो जाएगा -9 का स्क्वायर। 2 माइनस 10 विच इज -8, ये बन जाएगा -8 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 8 का स्क्वायर बन जाएगा 64। तो इसे जब ऐड करोगे ना तो ये बन के आएगा तुम्हारा 145 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट नहीं होता है। और ऊपर में हमें दिया गया था ये 17 यूनिट्स होना चाहिए, जो कि गलत हो रहा है। तो हमारा एसर्शन इनकरेक्ट बन जाए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे रीजन देखो। रीजन बता रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स दैट आर गिवन बाय d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट। तो रीजन करेक्ट है, ओनली रीजन इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्रिकेट में बैट्समैन हिट 9 बाउंड्री 9 टाइम्स आउट ऑफ 45 बॉल्स, द प्रोबेबिलिटी डज नॉट हिट बाउंड्री इज 4/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकाल लेते हैं। दैट इज 9/45, जो कि कैंसिल आउट हो गया 1/5 हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिट द बाउंड्री क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इसके लिए 1 माइनस 1/5, जो कि सॉल्व करोगे तो क्या निकल गया? 5 माइनस 1/5 विच इज 4/5। तो दिस इज करेक्ट। रीजन बता रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट इज ऑलवेज 1, तो ये भी करेक्ट है। तो बोथ assertion and reason are correct here. Okay, and the reason is correct explanation of this assertion. Okay, the common difference of AP whose nth term is an, that is 3n plus 7 is 3। चलो चेक कर लेते हैं हो रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे an होगा। ओके, चलो पहले लिख लेते हैं। तो an हमारा आ गया, दैट इज 3n प्लस 7। मतलब हम फर्स्ट टर्म को a1 लेके करते हैं, तो ये क्या होगा? 3 इंटू 1 प्लस 7 विच इज 10। नेक्स्ट A2 सेकेंड टर्म निकालेंगे तो ये कैसे होगा? 3 इंटू 2 प्लस 7 विच इज 13। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कहते आता है दैट इज A2 माइनस A1। ओके, तो A2 मेरा था 13, A1 निकल के आएगा 10, जो कि 3 हो रहा है। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन बता रहे द एन टर्म ऑफ AP इज an, दैट इज a प्लस ऑफ n माइनस 1 इंटू d विच इज ऑल्सो करेक्ट, एंड बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। If LCM 182, product of integers is 26 into 91, then HCF is 13। तो हमें पता है product of two numbers which is equal to HCF and LCM of that two numbers। ओके, तो अगर हमें HCF निकालना है तो product of two number को उसके LCM से डिवाइड करेंगे।
तो 26 इंटू 91 डिवाइडेड बाई 182। तो 91 का 2 टाइम्स 182, इसको कैंसिल आउट करो, 2 से 26 को कैंसिल आउट करोगे तो ये निकल गया 13। तो 13 आ गया हमारा HCF। असर्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट रीजन बता रहे हैं LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू HCF। ये तो गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स में जब आप LCM का डिवाइड करोगे तभी हमें HCF मिलता है। तो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर divided by LCM that is equal to HCF. So here reason is incorrect here. Only assertion is correct. 0 this polynomial is 5 and minus 1. चलो चेक कर लेते हैं। तो f of x पहले लिख लो, उसके बाद f of 5 देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 5, तो देखो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 20 माइनस 5, तो ये बन गया 25 माइनस 25, तो प्लस 25 माइनस 25 0। ओके, दिस इज 0। -1 में चेक कर लो, f ऑफ -1 लेके चेक करेंगे तो -1 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4 इंटू -1, -1 का स्क्वायर निकल के आएगा +1, देन -4 इंटू -1 विच इज +4 एंड -5, तो कोई +5 -5 0 हो गया, तो ये दोनों 0 होते हैं। असर्शन इज करेक्ट। देन रीजन द पॉलिनोमियल विद 0 जस्ट 2 + √3 एंड 2 - √3 दैट इज x² - 4x + 7। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकलता है, स्लाइड ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। तो इसका जनरल फार्मूला ये है, दैट इज x² माइनस सम ऑफ द रूट्स, दैट इज सम ऑफ द जीरोस, दैट इज 2 + √3 प्लस 2 - √3 इंटू x, ओके, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट इज 2 + √3 एंड 2 - √3। तो चलो जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो +√3 एंड -√3 कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 + 2 4, तो ये बनेगा x² - 4x। यहाँ पे देखो जो प्रोडक्ट में रूट है ये 2 + √3 एंड 2 - √3, जो कि a+b एंड a-b फॉर्म में है, जिसको हम बना सकते हैं कि a² - b²। तो a² - b² जब बनाओगे, ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, -3 दैट इज बनेगा 1। तो हमारा इक्वेशन क्या बन के आता है, x² - 4x + 1, but it is given that x² - 4x + 7, which is incorrect. So here reason is incorrect. Then come to the next question. In one of the, if one of the zeros of the px k² plus 4x² plus 13x plus 4k is the reciprocal of another, then k is equal to 2. मान लो one of the root is alpha, then another root is 1 by alpha. The product of the root क्या होगा, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, दैट इज इक्वल टू c बाई ए। सी में है तुम्हारा 4k और ए में है तुम्हारा k² प्लस 4। ओके, तो यहाँ पे देखो अल्फा अल्फा के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रहेगा ओनली 1, और राइट साइड में आता है 4k बाय k² प्लस 4। k² प्लस 4 अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, k² प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 4k। अब 4k को लेफ्ट साइड ले आएगा तो ये बनेगा k² माइनस 4k प्लस 4। ओके, k² माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, जो कि तुम्हारा बनता है k माइनस ऑफ 2 का होल स्क्वायर। तो k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू 2 निकल के आता है, तो हमारा असर्शन ट्रू हो जाता है। अब रीजन बोल रहा है इफ x माइनस है जब फैक्टर ऑफ px देन p इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली x माइनस है अगर फैक्टर है तो x माइनस है इज इक्वल टू 0 करोगे तो x का वैल्यू a निकल के आएगा, तो p ऑफ a 0 हो जाएगा। तो बोथ assertion and reason are correct here. Then next question, the graph of the equation in the form of y is equal to mx is a line passes through origin। चलो चेक कर लेते हैं, कार्टेशियन प्लेन बना लिया पहले, तो y इज इक्वल टू mx है। चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं, मान लो x का वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, m निकल के आएगा। मान लो x हो जाता है -1, तो y का वैल्यू निकल के आएगा माइनस ऑफ m। तो चलो एक ग्राफ में देख लेते हैं ये होता है कि नहीं। मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट m है और सेम ऐसे ही डिस्टेंस में ओरिजिन से यहाँ ले लेते हैं -m। ये x का पॉजिटिव वैल्यू 1, ये x का नेगेटिव वैल्यू -1, तो x का 1 y m ये पॉइंट यहीं पे कहीं कोइंसाइड करेगा। अरे x -1 y का -m यहीं पे आएगा, तो ये दोनों पॉइंट को जब तुम ज्वाइंट करोगे तो देखो ये ओरिजिन से ही पास करेगा। तो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मतलब ये पास तो ओरिजिन से ही करेगा, तो असर्शन करेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है ग्राफ y इक्वल टू mx प्लस सी।
दैट पासेस थ्रू ओरिजिन इफ सी इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों इक्वेशन में y इक्वल टू mx तो है, प्लस यहाँ पे अगर c दिया हुआ है तो c अगर 0 होगा तो ही सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि y इक्वल टू mx तो हम पहले से चेक कर चुके हैं, ये ओरिजिन में पास कर रहा है। द साइड्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन रेशियो 3:5, देन द एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल आर इन द रेशियो 9:25। तो ये देखो ट्राइंगल का साइड का रेशियो जो होता है ना, अगर उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया का रेशियो निकल के आता है। तो ये ट्रू है, 3:5 है तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25, ये तो ट्रू हो गया। रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर साइड। ओके, ये तो सही बोला जो कि हम प्रूव करके आए हैं। तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट हियर एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस असर्शन। वैल्यू ऑफ साइन है दैट इज इक्वल टू 5/4। देखो साइन साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल क्या होता है तुम्हारा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ही सबसे बड़ा साइड होता है। एंड साइन ए में दिया गया देखा 5/4, तो नीचे में हाइपोटेनस छोटा कैसे हो सकता है, ये तो गलत हो गया ना। तो दिस इज इनकरेक्ट, असर्शन इज इनकरेक्ट हियर। रीजन बोल रहा है हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्वियसली राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस ही सबसे लंबा साइड होता है, तो रीजन इज करेक्ट हियर। ओके, if the length of the shadow of a vertical pole is equal to its height, then the angle of elevation of sun is 45 डिग्री। तो देखो ये पोल का हाइट है, ये उसके शैडो का लेंथ है, अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो यहाँ पे जो थीटा होता है ये कितना 45 डिग्री होता है बोल रहे हैं। चलो चेक कर लेते हैं, ये करेक्ट है, तो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। चलो बताता हूँ। तो 1045 दैट इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ परपेंडिकुलर अपन बेस। तो 1045 वन होता है जिसमें इक्वेट करोगे तो P इज इक्वल टू बी। ओके, परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस हो गया। अब बोला ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू ऑफ 1045 इज 1, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। देखो मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 20, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस टू 5 देन द मीन विल बी 25। चलो ये तुम्हें एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो 3 नंबर ले लेते हो, 1, 2 एंड 3। तो इसका जब मीन निकालोगे तो ये क्या होगा, 1 + 2 + 3 दैट इज डिवाइडेड बाई 3, विच इज 3 + 2 5 + 1 6/3। तो ये निकल के आएगा 2। और मान लो यही तीनों नंबर को मैं सबको 2 2 से इंक्रीज करता हूँ, तो 1 कितना बन जाएगा 3, 2 बन जाएगा 4, 3 बन जाएगा 5। सबको मैंने 2 से इंक्रीज किया है, ठीक है। तो अब इसका मीन निकालते हैं, 3 + 4 प्लस ये 4 है 5/3। तो 5 + 4 9 + 3 12/3 दैट इज इक्वल टू 4। तो देखो पहले 2 था अब 4, तो मीन भी 2 से इंक्रीज किया। तो हर नंबर जितना बड़ा होगा मीन भी उतने से बढ़ेगा, तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन बता रहा है मीन ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को ए से इंक्रीज करोगे तो मीन भी ए ही बढ़ेगा। तो ये भी सही बोल रहे हैं एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया तुम्हारा असर्शन का।